तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती में जो साथी लोग इधर उधर फेंके गए हैं, मतलब ये मान लो कि 500-1000 किलोमीटर दूर तक, तो उनके लिए एक मंडल ट्रांसफ़र ही अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र की जो बात चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। संघ ने भी ये मुद्दा उठाया था और फाइल शासन के पास भेज दी थी। राजस्व परिषद पहले से ही राजी है, लेकिन राजस्व परिषद कहने से राजी नहीं होना चाहिए। वो एक नोटिस निकाले और उस नोटिस में ये कहे कि हम इतने समय तक ये नोटिस निकालेंगे और ट्रांसफ़र कराएंगे, तो एक बात बनती है। तो इसी क्रम में जो लेखपाल हैं वो 24 अक्टूबर को जा रहे हैं राजस्व परिषद। अब देखो, राजस्व परिषद का रुख ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अभी ये तुम्हारा वेटिंग लिस्ट की बात चली थी तो राजस्व परिषद ने एकदम पॉजिटिव रुख अपनाया, और पॉजिटिव रुख ही नहीं अपनाया, उसने जो फाइल थी वो कार्मिक विभाग को प्रेषित की, भेजी वहाँ पर। वो चाहता था कि वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन कार्मिक विभाग ने उसको रिजेक्ट मार दिया। ठीक है, अब वो शासन के पास चलेगी, वो बात अलग है, लेकिन अगर राजस्व परिषद उसके लिए राजी हो सकता है तो ये इतनी दूर दूर पड़े हैं लोग, उसके लिए क्यों नहीं राजी होगा। और दूसरा, ये इतनी 2000 ग्रेड पे की जॉब है और इतना इसमें अलाउंसेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, आप समझते हो। तो इसमें इतने रुपए में बहुत ज़्यादा दूर अगर व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसके खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए राजस्व परिषद को सोचना चाहिए कि जो आपने गलती की है वो एडमिट करिए, और जो व्यक्ति आपने चॉइस नहीं भराई, चॉइस भरवा लेते तो उससे समस्या नहीं होती। पहले 2016 वाले जो भर्ती थी उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2016 वालों की ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आपका कहाँ से हो जाएगा। 2016 भर्ती आप देखिए उठा के, जिले स्तर पर मंडल स्तर पर थी, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र का मतलब ही क्या होता है। जब आपने जिले स्तर पे, और उस टाइम पे जब जिले में भर्ती हो रही है, तो फिर उसमें ट्रांसफ़र का क्या मतलब है। और फिर भी कोई 2-4 लोग उधर उधर हो जाते हैं। तो राजस्व परिषद ने 19 और 20 में अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र के लिए खुला था पोर्टल, आपको मालूम होना चाहिए। और फिर उसमें केस हो गया, सारी चीज़ हो गई, वो बात अलग है। बाद बाकी उनके लिए चॉइस मिली थी, पर ये मत कहना कि चॉइस नहीं मिली थी, चॉइस मिली थी उनके लिए। बाद बाकी ये वाली जो भर्ती 8085 जो नए स्तर से भर्ती की गई थी, इसमें ना तो कोई चॉइस भरवाई गई और ना कुछ किया गया। इसीलिए छात्रों में आक्रोश है, और इसी आक्रोश को दर्शाने के लिए, जताने के लिए राजस्व परिषद में लोग जा रहे हैं 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को। तो आप लोग भी अगर अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र चाहते हैं तो एक संख्या में जाएं, एक प्रभाव पड़े, और राजस्व परिषद जरूर राजी है, ये बात की हकीकत है। जब संघ, जो लेखपाल संघ है, उसने ज्ञापन दिया था या अपनी बात रखी थी, तो उसने कहा था कि हमारी कोई समस्या नहीं है, ये फाइल ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने शासन के लिए। लेकिन शासन में तो मुख्यमंत्री जी बैठे ना, लेकिन राजस्व परिषद पर एक नोटिस जारी करनी चाहिए कि हाँ हम ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे लोग एकदम रिलैक्स हो जाएं कि हाँ भाई ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई नोटिस नहीं आएगी तब तक कैसे मान लेंगे। देखो, मुंह से कहना अलग बात है, एक नोटिस आना अलग बात है, एक लीगल हो जाता है। नोटिस आएगी तो मान लिया जाएगा कि हाँ राजस्व परिषद इस प्रकार की जो क्रियाकलाप है वो करेगा। तो इसीलिए 24 तारीख को अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और अपने जो साथी जा रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें, जिससे क्या होगा, ये प्रक्रिया है वो सुगम हो सकती है। ज़रूर से ज़रूर जाइए 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, और राजस्व परिषद राजी होता है, नोटिस निकालता है, तो आपका ट्रांसफ़र में कोई अड़चन नहीं आएगी। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या ये तुम्हारा जो पीरियड चल रहा है आपका प्रोविज़न पीरियड, उसके बीच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। प्रोविज़न पीरियड में हो सकता है आपका ट्रांसफ़र, बाद बाकी राजस्व परिषद जानता है कोई बेहतर वो क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी अपडेट थी, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।